नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सोनिया गांधी के शानदार जोहराने में अपोजिशन को उम्मीद है कि अपोजिशन के इत्तेहाद का शानदार मुजाहरा हो सकेगा और तमाम अपोजिशन इत्तेफाक राय से सदारती इंतखाबात के लिए मुतफ़िक़ा उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। इम्कान है कि जोहराने में बेशतर अपोजिशन कायदीन शिरकत करेंगे। आज पार्लियामेंट की हाउस लाइब्रेरी में एनडीए हुकूमत अपनी तीसरी सालगिरह मनाने वाली है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को इस जोहराने की दावत नहीं दी है। मायावती, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, सीताराम येचुरी, बी राजा और शरद यादव इस तकरीब में शिरकत करेंगे। अपोजिशन कांग्रेस ने आज दावा किया है कि सीनियर बीजेपी कायद वसाइल आप के मरकजी वजीर गिरीश महाजन ने दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की शादी में नासिक में शिरकत की थी। कांग्रेस इस वाक़े की आला सतही तहकीकात का मुतालबा कर रही है। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ तरक्याती मसाइल पर तबादला ख्याल किया है, सियासत पर नहीं। तृणमूल कांग्रेस सरबराह की वज़ीर आज़म से मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से मुजव्वज़ा सदारती इंतखाबात में इत्तेफाक राय से उम्मीदवार पेश करने की कोशिश की जा रही है। बरसर इख्तिदार एनडीए की जानिब से अभी अपने सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई सियासी मुलाकात नहीं थी बल्कि खालिसतन तरक्याती उमूर पर मुलाकात थी। उन्होंने कुछ मसाइल को वज़ीर आज़म के साथ रुजू किया है। उन्होंने कहा कि यह दरअसल रियासती हुकूमत और मरकज़ के माबीन रिवायती इजलास था। हुकूमत उत्तर प्रदेश सहारनपुर में तशद्दुद के वाक़ात पर काबू करने में नाकाम हो गई है और अब वो इससे अवाम की तवज्जो हटाने नई कहानियाँ फैला रही है। बीएसपी की सरबराह मायावती ने ये इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें इंटेलिजेंस ज़राए का हवाला देते हुए ये इदा किया गया था कि भीम आर्मी नामी एक तंजीम के बीएसपी से ताल्लुकात हैं। सहारनपुर तशद्दुद के बाद यह गैर मारूफ तंजीम अचानक मंजर-ए-आम पर आ गई है। उन्होंने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत सहारनपुर में सूरत-ए-हाल पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम हो गई है और अब वो इससे अवाम की तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ऐसे में ये कहानी फैलाई जा रही है कि बीएसपी का भीम आर्मी से कोई ताल्लुक है। योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर तनकीद करते हुए मायावती ने सवाल किया कि हुकूमत इस तंजीम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। MBBS और BDS में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात नीट के नताइज पर मद्रास हाई कोर्ट की जानिब से रोक लगाए जाने और सुप्रीम कोर्ट के आजिलाना समाअत के लिए मुकदमे को कबूल न किए जाने के बाद तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं। नीट 2017 के इम्तहानात के दौरान इलाकाई ज़बानों और अंग्रेजी ज़बानों के अलहदा पर्चों पर एतराज़ करते हुए अदालत से रुजू होने पर मद्रास हाई कोर्ट ने नीट के नताइज की इजराई पर रोक लगाने के अहकाम जारी कर दिए और इन अहकामात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाने वाली दरख्वास्त को अदलिया ने समाअत के लिए कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि मसला इजलत का नहीं है और मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर दौरा है। नीट के नताइज रोकने के मनफी असरात रियासत तेलंगाना में मुनक़िद होने वाले एमसेट के नताइज के अलावा दाखिलों पर भी मरतब होंगे और इस सूरत हाल के सबब कई तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने के खदशात पैदा होने लगे हैं, क्योंकि नीट के नताइज के इजराई के बाद तलबा अपने मौक़िफ़ की जाँच और नताइज से आगाही हासिल करते हुए एमसेट काउंसलिंग या डिग्री कॉलेजेस में दाखिला हासिल कर सकते थे। लेकिन अब रियासती हुकूमत को एमसेट की काउंसलिंग के लिए तारीख में तब्दीली लानी होगी और दाखिलों के लिए तलबा को सहूलत की फराहमी के इंतजाम किए जाने पड़ेंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी ने धरना चौक वाक़े इंदिरा पार्क को जूं का तूं बरकरार रखने गवर्नर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ESL नरसिंहन से मुदाखलत की ख्वाहिश की। पार्टी के एक वफ़द ने एल रमना सदर की क़यादत में आज शाम राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की। वफ़द में आर चंद्रशेखर रेड्डी, रुकन पोलिट ब्यूरो, ई पेद्दी रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी अरविंद कुमार गौड़, अमरनाथ बाबू, मोहम्मद ताजुद्दीन, सदर माइनॉरिटी सेल MN श्रीनिवास, सदर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर कायदीन शामिल थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने माह नवंबर या दिसंबर में हैदराबाद में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का ऐलान किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदसाला तकारीब के सिलसिले में आज मुनक़िदा शाम गज़ल प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 57 साल में किसी ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो वो उर्दू ज़बान से हुई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उर्दू ज़बान के अलावा मुसलमानों की तरक्की के लिए पेश की जाने वाली किसी भी तजवीज़ को कबूल कर लेते हैं। जिस तरह निज़ाम दौर हुकूमत में अवाम खुशहाल थे, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में अवाम के चेहरों पर खुशहाली देखना चाहते हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है, बीजेपी कायदीन और अपोजिशन कांग्रेस पर सियासी मफादात के लिए TRS के खिलाफ गैर जरूरी बयानबाजी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने सांता क्लोरा में TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए अमित शाह के इस बयान पर शदीद तनकीद की कि मरकज ने तेलंगाना को 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए लेकिन हुकूमत इन्हें खर्च करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत मुतअद्दिद अपीलों के बावजूद हाईकोर्ट की तक़सीम में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मौजू नहीं है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने 2019 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इख्तिदार मिलने पर वो बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपये पेंशन जारी करेंगे। पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। तनसीख शुदा करेंसी की तब्दीली में मुलविस 9 अफराद को कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 35 साल बी महेंद्र रेड्डी साकिन निजामपेट कोकटपल्ली जो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है, कम आमदनी में जिंदगी गुजारने में दुश्वारियां पेश आने के सबब इसने तनसीख शुदा करेंसी की तब्दीली का मंसूबा तैयार किया था। महेंद्र रेड्डी के दोस्त श्रीपति रेड्डी ने बताया कि इसके पास 31 लाख रुपए मौजूद है और वो इस करेंसी को तब्दील करना चाहता है। इसी तरह इसका एक और दोस्त पी प्रदीप कुमार भी 30 लाख पुरानी करेंसी तब्दील करने की ख्वाहिश रखता था। महेंद्र रेड्डी ने जय नाग राजू नामी ब्रोकर से राब्ता कायम किया और 40% कमीशन के इवज तनसीख शुदा करेंसी को तब्दील करने के लिए कहा, जिसके नतीजे में नागराज ने अपने दीगर साथियों डीपी हुसैन मोहम्मद जहांगीर, बी शशिकांत के अनिल रेड्डी और आर सुरेश की मदद से जुमला 65 लाख रुपए जमा किए और इसकी तब्दीली के लिए मौजम जाय मार्केट में वाक़ एक होटल के करीब जमा हुए थे कि कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 65 लाख तनसीख शुदा करेंसी बरामद कर ली। शहर में गांजे की स्मगलिंग और इसके फरोख्त करने की कोशिश करने वाली 5 रुकनी टोली को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इस टोली का सरगना 32 साल डी श्रीनिवास मुतवत्तिन जिला वरंगल है, जो अपने 4 साथियों जी आंध्रैया, के कवि राजू, सी राज खन्ना और सी राजालिंगम की मदद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इलाके से 3,000 रुपए फी किलो गांजा खरीद कर इसे शहर हैदराबाद को मुंतकिल करते हुए इसे दुगनी कीमत में फरोख्त कर रहा था। टास्क फोर्स पुलिस ने बताया कि बी श्रीनिवास और आंध्रैया को साबिक में आत्मा कौर और चटियाला पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से 8 किलो गांजा और 3 मोबाइल फोन बरामद करते हुए इन्हें लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। साउथ जोन डीसीपी सत्यानारायण ने साउथ जोन के तमाम शादीखानों और मैरिज फंक्शन हॉल्स के मालिकीन को हिदायत दी कि वो अंदरून 2 माह शादीखानों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का काम मुकम्मिल कर ले। शादीखानों में जहां रोजाना शादी ब्याह की तकारीब में शिरकत के लिए हजारों मेहमान बिलखुसूस ख्वातीन और बच्चे शिरकत करते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब जरूरी है। बसूरत दीगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 5 से 10,000 रुपए जुर्माना या फिर शादीखानों को मोहरबंद कर देने की गुंजाइश मौजूद है। डीसीपी ने आज मुगल फंक्शन हॉल इंजन बॉली में पुराने शहर के मालिकान शादीखानों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस ने शादीखानों के मालिकीन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला था, लेकिन अब शादीखानों में अवाम की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र सीसीटीवी कैमरों की तनसीब जरूरी है। इसके लिए इन्हें 2 माह की मोहलत दी जा रही है। डीसीपी ने कहा कि यह न सिर्फ अवाम बल्कि मालिकान शादीखानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जरूरी है। इसका फायदा सबको होगा।